यंगस्टर मतलब क्या, 18-19 साल का, 20 साल का कोई लड़का या लड़की जिसने अभी एक्चुअल में अपनी जिंदगी को शुरू ही नहीं किया है एक्चुअली, और वो अपनी जिंदगी को शुरू करने से पहले ही खत्म कर दे, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। किस किस लेवल पे हो रहा है? एक पेरेंट्स के लेवल पे हो रहा है। पेरेंट्स को समझना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेरेंट्स ही हैं जो प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये पेरेंट्स ही हैं जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं बच्चों के लिए, नंबर 1। नंबर 2, उन बच्चों को समझना होगा। कोई 18 जीवन बने रहते हैं, इनसे होता है स्ट्रेस, तनाव। वो तनाव जब लगातार रहता है तो उससे चिंता बढ़ती है, एंग्जाइटी बढ़ती है, और चिंता में क्या होता है कि दिमाग इतना तेज चलता रहता है, आप शांति से रह नहीं पाते हैं। और यही चीज़ें जब लंबे समय तक चलती रहें तो धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट होती हैं। एंग्जाइटी डिप्रेशन का ऐसा एक तरफा लिंक नहीं होता कि एंग्जाइटी से ही डिप्रेशन होगा, कभी कभी डिप्रेशन सीधे भी हो जाता है। लेकिन अगर ये स्थितियाँ बनी रहें किसी के जीवन में तो वो डिप्रेशन की ओर बढ़ता है। और यदि हो गया है तो मेरा आपसे निवेदन है, हमारे समाज की दिक्कत है कि एक तो हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि डिप्रेशन कोई चीज़ है। पेरेंट्स भी अपने डिप्रेशन वाले बच्चे का मजाक बनाते रहते हैं, है नाटक करता रहता है, डिप्रेशन का नाटक करती रहती है, डिप्रेशन लेके बैठ गई जबरदस्ती। ऐसे मत बोलिए। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसको जब तक कोई झेलता नहीं है समझ नहीं पाता है। बहुत ही बुरी स्थिति है और व्यक्ति के अपने हाथ नहीं होता कि वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाए। वो लाख कोशिश करेगा तो भी नहीं निकल पाएगा जब तक उसको बाकी सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा। और यदि आपने किसी व्यक्ति की डिप्रेशन का मजाक उड़ाया तो ये मान के चले कि आपने उसको आत्महत्या की ओर धकेल दिया है। तो जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन की बात करे, इस बात को समझिए कि मामला सीरियस है, मजाक नहीं है, और फिर उसकी हेल्प करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को विशेष रूप समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में डिप्रेशन ना हो तो डिप्रेशन से बचने के क्या क्या सूत्र हो सकते हैं, जिन सूत्रों को जीवन का हिस्सा बना के चलेंगे तो मेरे ख्याल से डिप्रेशन कभी नहीं होगा। डिप्रेशन से बचना इतना मुश्किल भी नहीं। अगर पहले से हमारी लाइफ ट्रेनिंग ठीक हो तो हम डिप्रेशन से निश्चित रूप से बच सकते हैं। तो ऐसे 8-10 सूत्र मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो मैं भी अपनी यथासंभव कोशिश, जैसे बुखार होता है वैसे ही मानसिक तनाव होता है, अवसाद होता है। जितना सामान्य है किसी को टाइफाइड हो जाना, जितना सामान्य किसी को वायरल हो जाना है, उतना ही सामान्य किसी को डिप्रेशन हो जाना है। बहुत तनाव मत लीजिए। ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे मनोरोगी हो गया, जो पागल हो गया, ये सब मत सोचिए, बेकार की बातें हैं। तब तनाव है, डॉक्टर से मिलिए। यदि मामला ध्यान दें, सोशल प्रेशर्स पर विशेष ध्यान दीजिए। आमतौर पर ये प्रेशर आता है पेरेंट्स की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से। और ये प्रेशर किस किस चीज़ में आता है? किसी भी चीज़ में आता है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स की जिद होती है, अधिकांश पेरेंट्स की समस्या ये है कि जो वो अपने जीवन में नहीं कर पाए होते वो चाहते कि उनके बच्चे उनको करके दें। तो अपनी जो कुंठाएं हैं, अपनी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो फ्रस्ट्रेशंस अपने बच्चों के कंधे पे उतार देने की जिद जो होती है पेरेंट्स की, बड़ी खतरनाक जिद होती है। जैसे कई पेरेंट्स ये मान के चलते हैं कि मेरा बच्चा फ्यूचर में क्या बनेगा ये वो तय करेंगे, ना कि बच्चा तय करेगा। कुछ कह रहे हैं कि इसको इंजीनियर ही बनना होगा, कुछ कह रहे हैं डॉक्टर ही बनना होगा, क्रिकेटर ही बनना होगा। बच्चे का एप्टीट्यूड वैसा है या नहीं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। बच्चा जिस चीज़ के लिए बना है उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। और मैं ऐसे हज़ारों बच्चों से मिल चुका हूँ जिन्होंने साइंस पढ़ा, इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के बाद IAS की तैयारी में ह्यूमैनिटीज़ के विषय लिए उनसे पूछता था इंजीनियर क्यों बने भाई, और उन सबका एक ही जवाब, मैं सब इंजीनियर्स का नहीं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, कि क्योंकि हम साइंस में अच्छे थे तो 10वीं के बाद माता पिता ने धकेल दिया साइंस ग्रुप में। क्योंकि 12वीं तक भी ठीक थे, उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग में धकेल दिया गया। दिमाग ठीक काम कर रहा था, एंट्रेंस निकाल लिया, 4 साल खराब करके आए हैं। पढ़ने में मन रत्ती भर नहीं लगता था, ये वो करना पड़ता था, क्या करें। किसी बच्चे का मन करता है कि वो पुलिस में जाए और उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं तुमको पुलिस में नहीं जाना है, तुमको तो साहित्यकार बनना है, या तुमको तो आर्ट्स में जाना है, या फुटबॉल खेलना है। तो किसी बच्चे के फ्यूचर को तय करना, स्टडीज़ को तय करना कि वो बच्चा क्या पढ़ेगा, अगर उस बच्चे की इच्छा के विरुद्ध वो काम हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि वो लगातार उस तरह के दबाव में रहेगा। यदि पेरेंट्स अपने बच्चे की सक्सेस लेकर बहुत परेशान रहते हों, बड़ा परेशान रहते हैं कि तो सेकंड कैसे आ गया, सबसे बड़े दुश्मन बच्चों के वो पेरेंट्स हैं
सबसे बड़े दुश्मन समाज के हैं वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लगातार दबाव में रखते हैं कि फर्स्ट आना है। 50 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, 50 से फर्स्ट एक ही आ सकता है, और यदि 50 के 50 फर्स्ट आने में लगे हुए हैं तो उनमें से 49 को डिप्रेशन में जाना ही होगा। और आप सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चे का भला कर रहे हैं, आप अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये कह के कि फर्स्ट आना है। और जिस बच्चे को फर्स्ट आने की आदत पड़ जाती है ना, वो ज़िंदगी में हर जगह फर्स्ट नहीं आता है, क्योंकि ऐसे लाखों स्कूल में, लाखों सेक्शंस में, लाखों क्लासेस में एक एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है। अगर आपका बच्चा फर्स्ट आ भी रहा है ना, तो वो उन लाखों में से एक है जो कहीं ना कहीं फर्स्ट आ रहे हैं। और जब जीवन की बड़ी प्रतियोगिता में वो लाखों जब आमने सामने आ जाएंगे, IAS के एग्जाम में, किसी और एग्जाम में, आपका बच्चा फर्स्ट आएगा इसकी गारंटी नहीं है। और जिसने फेलियर कभी झेला नहीं है, जिसको फर्स्ट आने की हैबिट है, और जो फर्स्ट नहीं आता है उसके बाद ना, वो झेल नहीं पाता है। और इसलिए जो बच्चे कभी फर्स्ट नहीं है, आप पाएंगे वो खुश ज़्यादा रहते हैं, क्लास से पीछे बैठते हैं, धूमधाम से रहते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, उनके दोस्त भी ज़्यादा होते हैं, कोई ईर्ष्या नहीं होती है, वो जीवन को ज़्यादा सहज रूप में जीते हैं। और फर्स्ट आने वाला बच्चा, मुझे कोई बच्चा ऐसा मिलता है जब बोलता है कि मैं हमेशा फर्स्ट आ, मुझे दया आती है उस बच्चे के ऊपर कि उस बच्चे के ऊपर कितना दबाव है। और बाकी बच्चे मस्त हैं, क्यों टॉप करना है भाई, क्यों हमें ये साबित करने के हम सबसे अच्छे हैं, हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, हम अपने जीवन के स्किल सीख पा रहे हैं, तो ठीक है, पर्याप्त है। जब जीवन में कुछ करने का समय आएगा तो आपको अच्छे से पता है ये मार्कशीट्स कहीं काम नहीं आती हैं, यहीं रह जाती हैं। जीवन के संघर्ष में जीवन की जो बेसिक एबिलिटीज़ है वो काम आती हैं, मार्कशीट देख के जीवन में सफलता हासिल नहीं होती है। 3 इडियट्स फिल्म यदि आपने देखी हो, उस फिल्म को देखकर ये बात समझना बहुत आसान हो सकता है। ऐसे ही जब पेरेंट्स बच्चों के बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगे, और विशेष रूप से क्या होता है, और ये बात केवल पेरेंट्स की नहीं है, ये रिश्तेदार बाकी भी ऐसा कर सकते हैं और भी लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक परिवार में देखा कि एक फादर ने अपने बच्चे को ठीक से उसको पीटा कस के। क्यों पीटा, तो वो 6ठी-7वीं क्लास का बच्चा था, और वो बच्चा अपने दोस्त को कोई गाली बक रहा था, और उसके बाप ने, बाई चांस बाप वहाँ से गुजरा था, बाप ने सुन ली गाली, और बाप तमतमा गया कि मेरा बच्चा वो गाली कैसे बक सकता है, और उसने उसको खूब उसकी सुताई की, पिटाई की, जो भी कह लीजिए। और जैसे ही पेरेंट्स इस बात को समझ लेंगे कि बच्चे लगभग वही करते हैं जो हमारे दौर के बच्चे भी कर रहे हैं, तो बच्चों से एक्सपेक्टेशंस उतनी ज़्यादा रहेंगी नहीं कि वो बेचारे मशीन बनने को बाध्य हो जाए। सहज रहिए। बच्चा लगातार पढ़ाई नहीं करता है, आप करते थे क्या अपने ज़माने में? कितनी पढ़ाई करते थे, और इतनी करते थे तो आज यही हालत क्यों है? क्यों नहीं आपने कोई तोप चला दी? सारी अपेक्षा बच्चे से, बच्चे का बिहेवियर ऐसा हो, हमेशा ये करे, हमेशा वो करे, हमेशा टाइम पे उठे। हम उठते थे क्या अपनी चॉइस से? ज़बरदस्ती की बात अलग है। तो बच्चों से इतनी अपेक्षाएं करना, ज़बरदस्ती की बात अलग है। तो बच्चों से इतनी अपेक्षाएं करना कि बच्चे ये महसूस करने लगे कि वो घर में मशीन बन के रहते हैं, तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स का फेलियर है। और ऐसी स्थिति में बच्चे के मन में ऐसी फीलिंग्स कभी भी आ सकती हैं। एलियनेशन का मतलब है जब किसी बच्चे को ऐसे विषय पढ़, मैं उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अरे बेवकूफ़ो, अगर तुम्हारा एक एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ तो ये मत समझो कि दैट इज़ द एंड ऑफ लाइफ। वो ही एक ऑप्शन नहीं है पैसा कमाने का या लाइफ में कुछ बड़ा करने का। जी जी, उससे बेटर लाखों ऑप्शंस हैं। दिमाग को खोलो, मरने की जरूरत नहीं है। ये इतनी सी बात समझनी है उन बच्चों को कि सिर्फ ये 1-2 ऑप्शंस नहीं है, इंजीनियर, डॉक्टर, और इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जिसको अगर आपने क्रैक कर लिया और एक फनल में से हो करके लाखों लोगों में से कुछ हज़ार का सिलेक्शन होता है, आप उस कॉलेज में घुस गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लाइफ कितनी बढ़िया हो जाएगी, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता।